नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, करेंसी ट्रेडिंग हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ब्रोकर हैं जो करेंसी ट्रेडिंग कराते हैं, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको इनका आंसर मिल जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहले हम जानते हैं करेंसी ट्रेडिंग होती क्या है। करेंसी ट्रेडिंग बेसिकली कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बाइंग वन करेंसी सेलिंग अनदर करेंसी, यानी कि एक करेंसी हम बाय करते हैं और दूसरी करेंसी हम सेल करते हैं। यही हमारी करेंसी ट्रेडिंग है सिंपलेस्ट फॉर्म में। बट हम पहले जानते हैं करेंसी क्या होती है। हर देश की फ्रेंड्स अपनी करेंसी होती है। जैसे इंडिया है, इंडिया की हमारी रुपी, जो रुपी है वो हमारी करेंसी है। जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो हम रुपी में करते हैं। हमने कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है, ये जो लीगल टेंडर है वो एक हमारा रुपी है। ऐसे ही अगर देखें हम, जो यूएस है, अमेरिका है, उसकी करेंसी है डॉलर। वहाँ पे जैसे हमारा रुपी काम करता है ऐसे वहाँ पे डॉलर काम करता है। और डॉलर वैसे भी एक तरह से कॉमन करेंसी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक्सेप्टेबल करेंसी है। ऐसी हर अपना ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन की पाउंड है, जापान हो गया, जापानीज की येन है। तो हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी कि हम हिस्ट्री में जाएं, करेंसीज का कैसे डेवलपमेंट हुआ। मतलब पहले अगर आप देखें, बहुत पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम यानी कि पहले कोई करेंसी नहीं होती थी, तो बार्टर सिस्टम का मतलब है यानी कि एक दूसरे को एक्सचेंज करना। आप इसको ऐसे समझें, कोई फार्मर है, उसने कोई किसान है, उसके पास गेहूँ है, दूसरा किसान है उसके पास चावल है। अब जो गेहूँ वाला है उसको चावल चाहिए और जो चावल वाला उसको गेहूँ चाहिए, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। बट वो एक मतलब एक प्रॉपर तरीका नहीं था, क्योंकि उसमें अब उसको किसान को ये नहीं पता ना कि 1 किलो गेहूं के बदले में उसको चावल कितने देने हैं, या 1 किलो चावल के बदले में उसको गेहूं कितने देने हैं। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारा जो ये सिस्टम था वो शिफ्ट हो गया मेटल्स पे, यानी कि गोल्ड सिल्वर पे। जो गोल्ड या सिल्वर हैं वो डिसाइड करते थे। बट वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आई छोटी मोटी, क्योंकि उसको स्टोर नहीं कर सकते। आप स्टोर कैसे करोगे, आपको चोरी का डर है। अब उसके बाद जैसे हमारी करेंसीज आ गई, तो करेंसीज से बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं। किसी के पास कितना ही पैसा है, कितनी करेंसी अपने बैंक में स्टोर कर सकता है, कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हुआ करेंसी का। और आप अगर नोट करें फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी एक इसको आपको टर्म थोड़ा सा और इसके बारे में, करेंसी के बारे में बताता हूँ। करेंसीज आज की डेट में कैसे होती हैं, मतलब इनके प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं। पहले 1990 से पहले कुछ टाइम तक करेंसीज पैक्ड हुआ करती थी, यानी कि पैक्ड से मतलब फिक्स्ड हुआ करती थी। फिक्स्ड जो रेट है उनका रिजाइन फॉलो होता था। अभी करेंसी जो है वो पैक्ड बिल्कुल नहीं है, अभी फ्री फ्लोट है। यानी कि जो भी डिमांड और सप्लाई है, जो भी डिमांड और सप्लाई है इनकी, उसी के बेस पे हमारा करेंसीज का वैल्यू हमारी इनकी तय होती है। आप अगर देखें पिछले 10-15 साल में हमारा जो रुपये है काफ़ी डेप्रिशिएट हो गया है। डेप्रिशिएट का मतलब रुपये की वैल्यू कम हो गई है। जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 2014 में रुपये की वैल्यू हुआ करती थी हमारे, रुपये की 60 रुपये के आसपास वैल्यू थी, 60 और 65 के बीच में। और आज हम 2020 में हैं, यानी कि 6 साल बाद वही रुपये हमारा $1 के बदले में हमें 73 रुपीज़ देने पड़ते हैं। $1 के 73 या 74। तो सीधा सीधा 10 से 12 रुपये का एक डिवैल्यूशन, यानी कि डेप्रिसिएशन कम हुआ है। यानी कि हमारी वैल्यू, जो रुपये की वैल्यू वो कम हुई है। वो वैल्यू कम क्यों हुई है, आप अगर देखें, वैल्यू जो है रुपये की कम क्यों हुई है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे इंपोर्ट हैं, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स। हम अगर देखें तो हम जो भी हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैं, मैक्सिमम हमारे 80% जो भी हमारा कंजप्शन होता है तेल का, वो हमारा 80 से 85% उसको हम बाहर से मंगाते हैं। तो यानी कि अब हमारा देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो ऑयल की कंजप्शन भी ज़्यादा हो रही है। और जो हमारे मैक्सिमम ऑयल हमारे इंपोर्ट हैं वो हमारे बाहर से हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो जो रुपये है इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। कम होने का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है, क्योंकि जो हमारे इंपोर्ट हैं, हमारे इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट मतलब यानी कि बाहर से कुछ चीज़ खरीदना। यहाँ से बैठ के अगर आप अमेरिका से कुछ चीज़ खरीद रहे हो या किसी और देश से खरीद रहे हो, तो आप एक तरह से बाहर से चीज़ मंगा रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं। तो जब हम कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कुछ चीज़ मंगाते हैं, तो हमें डॉलर देने पड़ते हैं उसके, क्योंकि हम उनको डॉलर की टर्म में पेमेंट करेंगे तब ही वो चीज़ हमारे पास आएगी। जब हम डॉलर की टर्म्स में पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हमें डॉलर चाहिए। हमें बाहर से
वो चीज़ खरीदनी है तो हमें डॉलर चाहिए। और जब हमें डॉलर चाहिए तो यानी कि हम अपने रुपये देंगे, डॉलर लेंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जितने भी हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैं, जो भी क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, हमारे देश का 80 से 85% हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारे पास ना तेल के कुएँ हैं, ना हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे पास जो इंडिजिनस है यानी कि अपना जो प्रोडक्शन है वो हमारा कुछ भी नहीं है। हमें सारा का सारा तेल का जो प्रोडक्शन, तेल की जो हमारी डिमांड है वो बाहर से पूरी होती है, और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं तेल खरीदने के लिए। जब आपको बहुत ज़्यादा डॉलर की डिमांड है आपके पास, यानी कि आपको चाहिए डॉलर, क्योंकि आपको पेमेंट जो करनी है जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको आपको डॉलर में करनी है। जब आप डॉलर में पेमेंट करोगे तो नेचुरल सी बात है आपको डॉलर चाहिए, यानी कि डॉलर की डिमांड है, जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ का प्राइस बढ़ना ही है। तो ये सिंपल जो फंडा है ये सप्लाई और डिमांड का है। आप देखो 2008 में हमारे एक जो डॉलर की वैल्यू थी वो केवल 39 रुपीज़ थी, यानी 39 रुपीज़ में $1 मिल जाता था। आज की डेट में 2020 में इसकी वैल्यू 73 हो गई है। मतलब ऑलमोस्ट 70-80% बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा है? वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे जो इम्पोर्ट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, यानी कि जो भी हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का फिगर होता है, जो डेफिशिएट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बेसिकली मैंने आपको करेंसी का वो दे दिया है, क्यों हमारा रुपये हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि करेंसी में ट्रेड कौन करते हैं। एक तो जो हैजर होते हैं, हैजर यानी कि जो वाकई में जो लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि जिनको ज़रूरत होती है डॉलर की या कोई भी करेंसी की, यानी कि कोई भी एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है जो एक्चुअल में किसी ने माल बाहर बेचा है या किसी ने मंगाना है, वो लोग इसमें ट्रेड करते हैं। एक होते हैं स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर यानी कि जो ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं, यानी कि वो प्राइस की मूवमेंट देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, टेक्निकल पैटर्न्स देखते हैं और प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए अपना इसमें कंज्यूम ट्रेड करते हैं। और एक क्लास ऑफ ट्रेडर हैं आर्बिट्रेजर। ये जो आर्बिट्रेजर होते हैं ये जो प्राइस की इनएफिशिएंसीज होती हैं, आप इसको ऐसा समझो कि आप ऐसे समझो इसको, एनएससी पे कोई प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस है, किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और बीएससी पे यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उसका प्राइस 102 रुपये है। तो यानी कि जो आर्बिट्रेजर है वो क्या करेगा, वो 100 रुपये में खरीदेगा एनएससी से और 102 में जाकर उसको बेच देगा। तो उसने बिना कोई रिस्क लिए एक जगह से लिया, एक जगह बेचा, तो बिना कोई रिस्क लिए उसने 2 रुपये कमा लिए। तो जब मार्केट में इस तरह की इनएफिशिएंसीज होती हैं, जो आर्बिट्रेज होते हैं वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि रिस्क फ्री, यानी कि बिना कोई रिस्क लिए केवल प्राइस की इनएफिशिएंसीज का अपने फ़ायदा उठा के वहाँ से पैसा कमा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो करेंसी है इसमें ट्रेड क्यों करें, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखो, एक तो इसमें सबसे हमारा मार्जिन बड़ा कम होता है। मार्जिन आप सुनोगे तो फ्रेंड्स आपको बिलीव नहीं होगा, इसका मार्जिन लोएस्ट होता है, बहुत कम मार्जिन इसमें लगता है हमारा। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा इसमें मार्जिन कम होता है, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। वॉलेटिलिटी से मतलब यानी कि जो उतार चढ़ाव है काफ़ी कम होता है। अगर आप देखें नॉर्मल जो एवरेज एक मूवमेंट होती है वो 30-40 पैसे से ज़्यादा की मूवमेंट नहीं होती है। अगर हम यूएसडी और आईएनआर की बात करें, इसमें ट्रेडिंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं। ये सुबह 9 बजे खुलता है, 9 बजे खुलने के बाद ये 5 बजे तक इसके हमारे ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। तो इसके जैसे हमारे नॉर्मल हमारा स्टॉक मार्केट है, एनएससी है, बीएससी है, वो हमारा 9:15 पे खुल के 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। ये 9 बजे खुल के 5 बजे तक चलता है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें जो एसटीटी और सीटीटी वगैरह जो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो टैक्स इसमें नहीं होते, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इसमें कम होती है। और ये लिक्विड काफ़ी होता है। जो इसका टिक साइज़ है वो 0.25 पैसे का होता है। और लिक्विड इसलिए भी ये होता है क्योंकि आप अगर देखें जैसे स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में आप देखें, कोई 8 पे बायर खड़ा है, बिड 8 पे है, जो आस्क के वो 10 पे है, तो मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है। बट यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं आती, हाईली लिक्विड होते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन से मतलब यानी कि इस तरह से हम इनको समझेंगे, जो हमारे जैसे जो हमारे स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स के ऐसे होते हैं, ऐसे ही इनकी भी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। सिंबल हमारे जनरली ये 4 करेंसी ट्रेड होती हैं हमारे इंडिया में, हमारे यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन। तो मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो यूएसडी आईएनआर में होती हैं, हालांकि इनमें भी होती हैं, पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे यूएसडी आईएनआर में होती है। तो ये सिंबल है इनके, ये सिंबल हमें टाइप करने पड़ेंगे अगर हमने बाय सेल करना है। ये सिंबल है। और लॉट साइज़ हमारा होता है 1000
यूएस डॉलर, जो डॉलर का है और यूरो का है और जीबीपी है यानी कि पाउंड, इनका जो हमारा जो लॉट साइज़ है वो स्टैंडर्ड हमारा 1000 का होता है, यानी कि 1000 यूएस डॉलर, 1000 यूरो, 1000 जीबीपी। और जो येन है, येन का हमारा 1 लाख का होता है। ये येन की वैल्यू कम होती है जनरली, 70 पैसे के आसपास है एक येन की कीमत। तो इसलिए ये हमारा 1000 का 1 लाख येन का हमारा लॉट होता है। ट्रेडिंग आवर्स जैसे मैंने पहले बता दिया आपको 9 to 5 PM होते हैं, और मंडे टू फ्राइडे अपना मार्केट ओपन होता है। वीकली एक्सपायरी इसमें हर फ्राइडे को होती है, जैसे हमारे थर्सडे को होती है वीकली एक्सपायरी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसमें हमारी फ्राइडे को होती है, और फ्राइडे को 12:30 बजे तक इसकी वीकली एक्सपायरी हमारी हो जाती है। ऐसी मंथली एक्सपायरी इसमें हमारी हमारा जो लास्ट बिजनेस डे होगा, जो भी बिजनेस डे होगा लास्ट, उसके 2 दिन पहले, 2 days प्रायर टू द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ एट 12:30 PM, 12:30 बजे के आसपास हमारी उसकी 12:30 बजे हमारी उसकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, 2 दिन पहले जो भी हमारा बिजनेस डे होगा। और टिक साइज़ का हमारा 0.25 पैसे होता है, जिस वजह से लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है, और इनमें एक मार्जिन कम है, हमारी कैपिटल कम लग रही है, इसलिए रिटर्न मिलने के हमें चांसेस में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप अगर देखें यहाँ पे, अगर आपने यूएस डी आईएनआर का आपने एक फ्यूचर लेना है, तो आप देखें इसमें अगर आपने ओवरनाइट भी उसको रखना है, यानी कि ओवरनाइट रखना है आपने, मतलब पोजीशन आपने 1-2 दिन बाद निकालनी है, या मतलब आपने इसको इंटरडे नहीं करना, तो भी इसमें केवल हमारा एक लॉट का आपको केवल 2000 रुपये के आसपास, मतलब 1990-1980 रुपये के आसपास, 2000 से कम ही लगता है इसमें USD/INR में। और इंटरडे करना तो केवल 1000 रुपये, 1000 से कम ही लगता है, 990-980 इस तरह से लगता है। और ऐसे ही हमारा यूरो का हमारा 2650 है, जी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का हमारा 3900, जैपनीज येन का 2700। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे मतलब मार्जिन इसमें बहुत कम है। मार्जिन कम होने की वजह से हमारी कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम होती है, और कैपिटल अगर कम डिप्लॉय होगी तो हमें रिटर्न्स आराम से इसमें अच्छे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हमारे जो स्टॉक्स और हमारे जो इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं। आप देखो निफ्टी का जो फ्यूचर है, अगर आप इसको नॉर्मल में लेते हो तो आपको 1,42,000 रुपये इसमें आपको मार्जिन देना पड़ता है, और यहाँ केवल आपको केवल 2,000 के मार्जिन में आप कर सकते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 60-70%, 60-70 टाइम्स ज़्यादा आपको मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि मार्जिन इसीलिए इसमें कम है क्योंकि लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा है, और जो हमारी वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी भी हमारी बहुत कम है। वॉलेटिलिटी ही मेन रीज़न है, वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से ही मार्जिन हमारे बहुत ज़्यादा इसमें कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अपने जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर के टर्मिनल पर जाकर हम देख लेते हैं इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रोधा का टर्मिनल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारे के सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसटी के, ये आपके ये हमारे ऑप्शंस के हैं। यहाँ पे आप देखें ये फ्यूचर हैं, USD/INR फ्यूचर, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड फ्यूचर, यूरो फ्यूचर और जापानीज येन फ्यूचर। तो ये बेसिकली जैसे हमारे स्टॉक के और हमारे इंडेक्स के फ्यूचर ट्रेड होते हैं, ऐसे ही ये ट्रेड हमारे ये ऐसे ही ट्रेड होते हैं। सेम वे है, चार्ट पैटर्न भी इनका सेम ही होता है। जो हमारे टेक्निकल फॉलो हमारे उसमें होते हैं, वो टेक्निकल के प्रिंसिपल हमारे इसमें करेंसी में फॉलो होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यूएस डॉलर का फ्यूचर अगर हम बाय करते हैं, तो आप देखो जो मार्जिन है हमारा, अगर हम इसको ओवरनाइट बाय करते हैं, यानी कि पोजिशनल बाय करते हैं इसको, तो हमारा मार्जिन 1978 यानी कि 2,000 रुपये से कम है। ऐसे ही हमारा अगर हम इसको इंटरडे में करेंगे, तो इंटरडे में हमारा मार्जिन 989 यानी कि 1,000 रुपये से भी कम है हमारा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मार्जिन बहुत कम लगता है इनमें, और मार्जिन कम लगने की वजह से कैपिटल कम आपकी डिप्लॉय हो रही है, और कैपिटल कम डिप्लॉय हो रही है, तो रिटर्न हमारे यहाँ पे अच्छे हमें मिल सकते हैं। ऐसे ही जैसे ये तो फ्यूचर्स के हो गए हमारे, ऐसे ही आप यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस भी इनके ट्रेड होते हैं। ऑप्शंस में भी जैसे इनका अभी 73-74 के आसपास चला हुआ है, तो 73.5 का जो हमारा कॉल का ऑप्शन का रेट है वो 0.140। और ऑप्शन अगर आप सेल करते हो, जैसे ऑप्शन सेलिंग में हमारे स्टॉक इंडेक्सेस में काफ़ी मार्जिन लगता है, फ्यूचर का ही मार्जिन लगता है, इसमें हमारा मार्जिन बहुत कम लगता है। अगर आप देखो, हमने ये कॉल अगर सेल करनी है, तो आप देखें यहाँ पे मार्जिन इसमें केवल जो इंट्राडे का है वो 1,200 रुपये है, और जो हमारा ओवरनाइट है वो हमारा 2,400 रुपये है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब 2-2,500 के आसपास ही है ओवरनाइट का। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे कॉल ऑप्शन और जो पुट ऑप्शन है, इनकी सेलिंग में मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट जो फ्यूचर वाला जो है वही लगता है, और मार्जिन बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली करेंसी ट्रेडिंग का यही है कि इनमें लिक्विडिटी अच्छी है, और इनमें हमारे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से आपका पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा जो पैटर्न्स हैं, तो किस पैटर्न में काम करते हैं करेंसी के, जो पैटर्न्स हैं इनके, और मतलब एक
कोई भी एसेट क्लास है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, वो आपको थोड़ा सा आप टाइप दोगे चार्ट पर, थोड़ा टाइम दोगे, आपको तभी उसकी मूवमेंट में आप कंफर्टेबल हो पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इनको कीजिए, और आपके पास कैपिटल कम है तो भी आप इनको कर सकते हो। और आई होप मैंने इसमें आपको बता दिया है बेसिक बेसिक जो इसके हमारे चीज़ें हैं करेंसी ट्रेडिंग की। और इन फ्यूचर में इसकी जो ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज हैं हमारी, कैसे हम करके एक अच्छा हम रिटर्न, मंथली रिटर्न या वीकली रिटर्न निकाल सकते हैं, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।